एक दिन हिम्मत जुटाकर अपनी दुकान पर जाता है। जैसे ही वह अपनी दुकान का दरवाजा खोल रहा होता है, उसे शहर के दारोगा के 2 सिपाही सामने खड़े नजर आते हैं। दुकानदार हैरान होकर पूछता है, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? सिपाही सख्त लहजे में कहते हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो, फिर सब बातें खुद ब खुद मालूम हो जाएंगी। अभी उसके जख्म पूरी तरह भरे भी नहीं होते कि उसे दारोगा खाने जेल ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि दारोगा के सिपाही उसे घूर रहे हैं। दारोगा गुस्से से गरज कर कहता है, यह कैसी जुर्रत है? कुछ दिन पहले तुमने बादशाह के खास मुसाहिबों से उलझने और उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। तुमने ऐसे बाइज्जत लोगों से गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे की? दुकानदार हैरान होकर जवाब देता है, जनाब मैंने उनसे सिर्फ अपने कपड़े की कीमत मांगी थी। वे 3 थे और मैं अकेला। उन्होंने मुझे मारा पीटा, मैंने नहीं। दारोगा हंसकर कहता है, क्या तुम मामूली सा कपड़ा उन्हें तोहफे में नहीं दे सकते थे? क्या तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि बादशाह के मुसाहिब अगर कोई चीज लें तो वह हदिया समझी जाती है? क्या तुम्हारी हिफाजत के खातिर बादशाह सलामत इतना हक भी नहीं रखते कि उनके मुसाहिब तुमसे एक मामूली कपड़ा ले लें? दुकानदार समझ जाता है कि उसे ही दोषी ठहराया जा रहा है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, जनाब दारोगा, वे मेरी दुकान पर कपड़ा खरीदने के इरादे से आए थे, ना कि बादशाह और अपने लिए कोई तोहफा लेने। मैं कई दिनों से महल के चक्कर काट रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब मैंने उन्हें रास्ते में देखा और अपनी रकम मांगी तो वे मुकर गए और कहने लगे कि उन्होंने मुझसे कोई कपड़ा नहीं लिया। जनाब, क्या हदिया देना ऐसे होता है? दारोगा सख्त लहजे में कहता है, मुझे यह सब जानने की जरूरत नहीं कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। मुझे तो बस बादशाह का हुक्म पूरा करना है। हुक्म यह है कि तुम्हें कैद में डाल दिया जाए और तुम्हारे सारे माल को शाही खजाने में शामिल कर लिया जाए, ताकि किसी और को दोबारा ऐसी जुर्रत करने का ख्याल तक न आए। दारोगा की यह बात सुनकर दुकानदार की आंखों से आंसू बहने लगे। जब दारोगा ने यह देखा तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि तुम एक सीधे सादे और शरीफ आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें कैद खाने नहीं भेजूंगा। इस मामले की जवाबदेही मैं खुद बादशाह से कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा सारा माल जब्त होगा, इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब तुम्हारा अपनी दुकान और उसके सामान से कोई वास्ता नहीं रहा। जाओ और अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। दूसरे ही दिन बादशाह के कारिंदे आए और दुकानदार की आंखों के सामने उसकी दुकान में रखा सारा सामान उठा ले गए। उसे पूरी तरह खाली हाथ छोड़ दिया गया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। कुछ देर वह अपनी वीरान दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि अब उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, ताकि उसके बीवी बच्चे भूखे न रहें। वहीं बैठे बैठे उसे अपने दोस्त की वह थैली याद आई जो उसने अपनी कोठरी में छिपा कर रखी थी। वह खुद से कहने लगा, मेरे दोस्त को मुझ पर भरोसा था कि मैं उसकी अमानत में कोई खयानत नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब है। अगर मैं इसमें से थोड़ी रकम कर्ज के तौर पर ले लूं और अपने कारोबार में लगा दूं, तो जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं यह रकम वापस रख दूंगा। यह सोचकर वह घर पहुंचा और कोठरी का दरवाजा खोला, जहां उसने वह थैली छिपा रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने थैली उठाई, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वह खुद से कहने लगा, मुझे क्या मालूम कि मैं कारोबार में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। अगर मैंने रकम ली और नुकसान हो गया तो मैं यह पैसा कैसे लौटाऊंगा? और अगर यह रकम खुद मेरे दोस्त की भी ना हो बल्कि किसी और की अमानत हो तो? उसके दिल में हलचल मच गई। उसे लगा कि शायद यह सही नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अमानत में